नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मोहला मानपुर का बिरजू तारम सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था। हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में वो आगे रहा करता था। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हो चुकी है। उन्होंने मृतक को धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया। घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार और स्थानीय प्रशासन को दोषी ठहराया। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहां का स्थानीय प्रशासन दोषी है कि यदि इस प्रकार की बात करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना रिपीट नहीं होता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ग्लोबल हंगर्स इंडेक्स को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान की निंदा की। स्मृति ने अपने बयान में कहा कि ग्लोबल हंगर्स इंडेक्स के कोई मायने नहीं है। सुप्रिया ने स्मृति ईरानी के इस बयान को भूखमरी जैसे गंभीर मुद्दे के सामने हल्का कहा। उन्होंने स्मृति ईरानी के ऊपर अनभिज्ञता या असंवेदनशीलता के कारण ही ऐसे बयान देने का आरोप लगाया। उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है। बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। और वो सुबह से निकली हुई है घर से, 4 बजे से कोचीन गई और फिर कहां आई और फिर कहां आई फ्लाइट से। तो अगर कोई उन्हें भी फोन करके पूछेगा तो वो बताएंगी हाँ मैं भी भूखी हूं। मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इंसेंसिटिविटी है, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भूखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रही हैं। क्योंकि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती है और अगर नहीं जानती है तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेविली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं किया। लेकिन पूर्व में हुई बातचीत के मद्देनजर टिकट बंटवारे के दिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को बुलाया गया, लेकिन देर रात तक उनकी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इसी बात से अखिलेश यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस से थोड़ा नाराज नजर आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत प्रत्याशी है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना आपराधिक रिकॉर्ड आयोग में जमा नहीं कराया है, जबकि इसे 48 घंटों के भीतर जमा कराना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना का हवाला देते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के केशकाल प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम पर भाजपा प्रवेश से लेकर टिकट मिलने तक आरोप लगने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब उनके ऊपर आदिवासी नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस विधायक संतराम नेताम के निर्वाचन अभिकर्ता सागिर अहमद कुरैशी ने लगाया है।
उन्होंने कहा कि नीलकंठ टेकाम ने जो जाति प्रमाण पत्र जमा कराए हैं उसमें त्रुटि है। मुझे दस्तावेजों से जानकारी मिली कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नीलकंठ टेकाम को अपना प्रत्याशी बनाया है, उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र वहाँ प्रस्तुत किया है उसकी जांच करने पर यह पता चलता है कि जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने पर विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। क्योंकि आदिवासी के मामले में 1950 के पूर्व का दस्तावेज लगाना होता है, लेकिन उनके दादाजी का जो प्रमाण पत्र बना उसके आधार पर उनके पिताजी का बना, उसके आधार पर श्री टेकाम जी का प्रमाण पत्र बना, लेकिन 1950 के पूर्व का दस्तावेज इसमें कहीं संलग्न नहीं है। और उसके बाद अगर मान लो दस्तावेज किसी के पास नहीं है तो उसे ग्राम सभा का प्रस्ताव होना चाहिए, वंशावली वहाँ के ग्रामीणों का होना चाहिए, तो उनका जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और जो भी दस्तावेज है उन्होंने वहाँ पर नीलकंठ टीकाम लिखा है, और जबकि उनको यहाँ पर टेकाम कहा जाता है। बस्तर के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो लोग टेकाम लिखते हैं आदिवासी वर्ग के, और टीकाम जो है वो है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर कोई अनुसूचित जनजाति के किसी भी वर्ग के आदिवासी को टीकाम नहीं लिखते। दूसरी चीज़, इनका जाति प्रमाण पत्र अंतागढ़ के हिमुड़ा ग्राम पंचायत से प्रस्ताव होना था, और इन्होंने कांकेर जिले के जो कांकेर शहर के लोगों को उसमें गवाही में रखा है, जबकि अंतागढ़ के ग्राम पंचायत में इनको वहाँ के पंच, सरपंच, पटेल इन लोगों का वंशावली में हस्ताक्षर होना था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की CAG रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारियों को प्रधानमंत्री द्वारा किनारे लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने CAG रिपोर्ट पर मीडिया में कुछ न दिखाने और रामलीला मैदान में प्रदर्शन न किए जाने का भी सवाल उठाया। 3 अधिकारी कुछ दिनों के भीतर, ये रिपोर्ट के सामने आते ही कुछ दिनों के भीतर तीनों अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। अतुराव सिन्हा, अब ये अतुराव सिन्हा जी भारतमाला परियोजना चरण 1, उसमें उन्होंने CAG रिपोर्ट के ये प्रभारी थे, जिसमें मैंने आपको बताया 1 रुपए की चीज 14 रुपए में कर दी। अब सिन्हा साहब को तुरंत हटाकर तिरुवनंतपुरम भेज दिया दिल्ली से, जाइए आराम कीजिए, बहुत काम कर लिया आपने। नंबर 2, दत्त प्रसाद सूर्यकांत शिरसाट, यह आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने जिसके बारे में बड़ा ढिंढोरा पीटा, उसके ये प्रभारी थे, ऑडिट के प्रभारी थे। इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया, प्रधानमंत्री की प्रिय योजना के भ्रष्टाचार। इनको भेज दिया लीगल सेल में, जाइए आप वहां देखिए, बहुत हो गया। कुछ दिनों में CAG रिपोर्ट आने के बाद न आप कुछ बोले, न रामलीला मैदान से कोई आवाजें आई, न गांधी टोपियां पहनी गई। मोदी जी ने जो करना था कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने रायपुर में कहा कि मानपुर मोहल्ला में भाजपा कार्यकर्ता बिरजू राम तारम की हत्या एक टारगेट किलिंग का मामला है। इस मामले को लेकर उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। गौरव भाटिया ने पत्रकारों के सामने PSC घोटाला, बेरोजगारी और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी कई बातें कहीं। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर झूठ बोलने में मिसाल कायम करने का भी आरोप लगाया। बिरजू तारम जो हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या कर दी गई है, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी, आखिरी सांस तक लड़ेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि हमारे भाई के परिवार को न्याय भी मिले, त्वरित भी मिले, और ये जो कपटी सरकार है भूपेश बघेल की, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भूपेश बघेल मस्त है, तो मस्त नहीं रहने देंगे। इस प्रेस वार्ता की गूंज
उन कानों तक पहुंचेगी जो लूट खसोट भ्रष्टाचार परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भूल गए हैं राजनीति में प्रतिद्वंदी होते हैं, शत्रु नहीं होते। बिलासपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण तिवारी पूर्व विधायक हैं। उन्होंने ही पिछले चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाई थी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस भवन के जीर्णोद्धार में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन वही नेता आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक मुख्यमंत्री का बंगला और ऑफिस नहीं देखा है। मुझे किसी मीटिंग की सूचना भी नहीं दी जाती है। भूपेश बघेल का निवास, भूपेश बघेल का कार्यालय मैंने आज तक नहीं देखा 5 साल में। भूपेश बघेल बिलासपुर आए 5 साल, मैंने उनको यहाँ भी नहीं देख पाया, मैं वहाँ भी नहीं जा पाया। कार्यकाल तो ऐसा है, कांग्रेस भवन में जो लाठीचार्ज हुई थी, आप लोग थे उसमें। अमर अग्रवाल का घर और कांग्रेस भवन मात्र आधा किलोमीटर की दूरी। 5 साल से जांच पूरी नहीं हो पाई, ये है कार्यकाल। उसमें भी देरी। बगल में अरपा नदी में 4 लेन रोड, उसमें भी देरी। 3 साल उसके भी हो गए। बराज बन रहा, 3 साल उसके भी हो गए। हर काम में देरी। आश्चर्य ये है कि ये देरी होती क्यों है? ये लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, क्या चक्कर है? ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।